Hi, friends. I'm Dr. Zainab Bora, and I'm very happy to have Dr. Naveen with me, who's just cleared the FMG exam. Congratulations, Naveen. How are you? And how are your family feeling? थैंक यू सो मच मैम। माय फैमिली इज फीलिंग लाइक ऑसम। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आई गॉट 187 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। Awesome, awesome. So I think great achievement, 187 in the first attempt is something that lots of students dream of. So tell me, how was your process? आपने कैसे MBBS में पढ़ाई की, फिर लास्ट फाइनल ईयर में क्या किया, फाइनल मंथ्स में क्या किया? What was your journey like? यस मैम, ये तो मेरा भी ड्रीम था कि मतलब 150 क्रॉस कर जाए। सबका ही ड्रीम होता है एफएमजीज में। Yes. मैम, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की मैम फोर्थ ईयर में, प्री फाइनल ईयर में। Mm-hmm. उसके बाद फिर मैम पढ़ते रहे वहाँ, कभी पढ़ते रहे कभी नहीं पढ़ते रहे। Hmm. ऐसे ही चलता रहा कंटिन्यू Yeah. कॉलेज लाइफ में मैम। उसके बाद फिर यहाँ इंडिया आए, तो मैंने इंडिया आने के बाद, इंडिया आते से ही मतलब तुरंत से पढ़ाई शुरू कर दी थी। Hmm. मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया है। कोई मतलब Okay. ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह सब थे, बट Yeah. वैसे कोई ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया, बस बीटीआर करने आया था मैम। वाह। अच्छा, तो आप अपने आप से पढ़ रहे थे नोट्स से, यस एंड मैम। फिर आप बीटीआर ऑफलाइन क्लास में आए थे इन दिसंबर। तो क्लास में आपका प्रोसेस क्या रहा? लाइक वर यू मेकिंग नोट्स, आप साथ साथ समझ रहे थे? व्हाट वाज योर प्रोसेस लाइक? एंड बीटीआर से जाने के बाद क्या किया इज व्हाट आई वांट टू नो। हम क्लास में आने के बाद जैसे आपने समझाया था, रवि सर ने समझाया था, अतुल सर ने समझाया था, वही कि क्लास के नोट्स बनाओ यस। एंड गेट ए गुड स्लीप आफ्टर द क्लास। या। 3 दिन तक तो मैम वही फॉलो किया, और उसके बाद बस उसका रिवीजन किया। और मैम बीटीआर ना लास्ट के 1 मंथ में और लास्ट के मेजरली तो 10 डेज में बहुत हेल्प करता है मैम। इट्स लाइक कि इतना सारा स्टफ होता है, बट रिवीजन के लिए लास्ट 10 डेज में कुछ चाहिए ना, तो बस उसको लेके बैठ जाओ और राइट। उसको ही मैम बार बार रिवाइज करते रहो। तो फाइनल डेज में आपने वही बीटीआर बुक को रिवाइज किया, और पूरे साल जो आप पढ़ रहे थे, जब आपने वापस आके स्टार्ट करा तो नोट्स पढ़ रहे थे और एमसीक्यूज कर रहे थे? एमसीक्यूज कैसे करते थे एंड जीटीज कैसे देते थे, ये भी बताइए। मैंने शुरू किया था पीएसएम से। हम्म। उसके बाद मैंने पीएसएम के तो पूरे वीडियोस दोबारा से आके यहाँ पे देखे थे। कुछ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसके तो मैंने पूरे वीडियोस देखे थे। राइट। और उसके अलावा डॉक्टर प्रीति मैम के पूरे वीडियोस देखे थे। बाकी राइट। तो मैंने सारा रैपिड रिवीजन से किया था। और ओके। क्वेश्चंस लगाता था डेली एफएमजी सॉल्यूशन से, या कोई जो सब्सक्रिप्शन होता है उनसे, एप्लीकेशन से। राइट। सो मेनली ऑनलाइन प्रिपरेशन करी है आपने, एंड यू डिड मेन वीडियोस फॉर सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, एंड बाकी सब्जेक्ट्स का आरआर किया, एंड देन एंड में आपने बीटीआर में कंसोलिडेट कर दिया। यस मैम। रेडियो का भी यही था मैम कि आपका आरआर देखना है, या। वो तो लास्ट में 2 दिन में भी देख लूंगा। उसको हाँ। तो मैम वैसे डिले करता जा रहा था, पोस्टपोन करता जा हाँ। रहा था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा, जब रेडियो का देखा उसके बाद ही तुरंत से आपका नोटिफिकेशन आ गया बीटीआर का। या। फिर वो ज्वाइन कर लिया मैम। ऑसम, ग्रेट। सो आई थिंक ग्रेट जर्नी, आपने सब कुछ ही करा है एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, एंड यू कंसोलिडेटेड फाइनली, एंड एंड में आपने रिवाइज भी किया। एग्जाम कैसा रहा? हाउ डिड यू गिव द एग्जाम? उस पे कैसे आपने अटेम्प्ट किया था? मैम कंसोलिडेट तो मैम आपने किया था बीटीआर के थ्रू। हमने तो बस उसको रिवाइज किया है लास्ट थैंक। टाइम में। और मैम एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, मैम एग्जाम अच्छा गया था। हम्म। फोन वगैरह तो मैंने पहले ही स्विच ऑफ कर दिया था रात को ही। हम्म। और मैं पापा के साथ गया था मैम एग्जाम सेंटर पे। हम्म। एग्जाम सेंटर पे गए मैम, एग्जाम दे के बस बस आ गए घर पे नॉर्मल। ऑसम। आज जब आप क्वेश्चंस देख रहे थे उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था? टाइम मैनेजमेंट ठीक से हो रहा था उस टाइम पे? स्ट्रैटेजी क्या था कि एक क्वेश्चन देखना है एट अ टाइम, ऑप्शंस रूल आउट किए थे, या फिर जो मन में आ रहा था वो मार्क करके नेक्स्ट पे मूव कर रहे थे? व्हाट डिड यू डू? मैम मेरा पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल था पीएसएम का। ओके। एंड आई गॉट ए बिट अफ्रेड कि अगर ये नहीं हुआ ना तो हाँ। सब खराब हो जाएगा। तो मैंने उसको स्किप किया। उसके हम्म। बाद पीएसएम के जो भी क्वेश्चन आए मैंने सभी को स्किप किया। जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसको मैंने सबसे आखिरी में किया, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स में ना अपनी लाइन में मैम ऐसा होता ही है। हाँ। इवन वहाँ पे कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं, पर फिर भी आंसर नहीं आ रहा था। और या। वो सेम क्वेश्चन का घर पे आंसर आ जाता है इजीली। यस। यस, डेफिनेटली। वो उस टाइम पे प्रेशर जब इतना होता है कि आई हैव टू गेट इट करेक्ट, तब चोक हो जाते हैं। सो दैट इज समथिंग विच विच वी हैव टू अवॉइड, एंड यू स्किप्ड, मीनिंग कि आप बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में आए, एंड देन यू वांटेड टू अटेम्प्ट। सो दैट्स आल्सो यस गुड मैम। कि आप अपने लिमिटेशंस रिकॉग्नाइज करते हो। दैट्स समथिंग विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन व्हेन यू नो योर लिमिटेशंस, कि ये बाद में देखेंगे, पहले स्ट्रॉन्ग वाली चीजों को मास्टर कर लो।
यस मैम, क्योंकि अगर मैम उसी क्वेश्चन पे अगर टाइम वेस्ट हो जाता और फिर भी उसका आंसर नहीं आता ना, तो फिर वो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम करता टाइम मैनेजमेंट में। करेक्ट। सो दैट्स ग्रेट। आई मीन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो पहले से ही पता होना चाहिए कि ऑलराइट दिस इज वेयर वी स्ट्रगल एंड दिस इज माय स्ट्रेंथ, सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, बिकॉज अल्टीमेटली 150 तो आपके स्ट्रेंथ से आने वाले हैं ना। सो फोकस ऑन दैट एंड देन बोनस के जो आ गए वो आ गए। दैट्स ग्रेट। यस मैम। मैम ये इंडियन एग्जाम्स में ना थोड़ा माइंड गेम भी है डेफिनेटली। एग्जामिनर का। और मैम थोड़ा ये है कि स्मार्ट स्टडी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ना तो अपने को पूरी लाइफ ही है, या अब आगे जाके भी सब कंटिन्यू रखना है। बट एब्सोल्युटली। एग्जाम्स के लिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी मैम। एब्सोल्युटली। ग्रेट ग्रेट नवीन, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऐसी मेहनत करते रहो एंड नीट क्लियर करो जल्दी से एंड देन विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू फॉर द बीटीआर थैंक फ्रॉम द यू। होल कम्युनिटी मैम। थैंक यू सो मच एंड इट्स माय प्लेजर एंड इट इज ग्रेट ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। यस मैम, सेम ईयर मैम, थैंक यू। थैंक यू। बाय।